Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's chapter is chapter 2 means of transport. In this chapter we will study about different types of things that we use to travel from one place to another. इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए. एवरी डे वी नीड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हम लोग को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है. चिल्ड्रन गो टू स्कूल, पीपल नीड टू गो टू वर्क. वी नीड टू ट्रैवल टू द मार्केट एंड अदर प्लेसेस. बच्चों को स्कूल जाना होता है, लोगों को काम पर भी जाना होता है और हमें कुछ लोगों को मार्केट भी जाना होता है या फिर किसी और जगह भी जाना पड़ सकता है. ठीक है. वी ऑल्सो ट्रैवल टू अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज. हम लोग सिर्फ एक ही शहर में नहीं रहते, हम लोग दूसरे शहर या दूसरे देश में भी ट्रैवल करते हैं. द व्हीकल्स यूज टू कैरी पीपल and goods from one place to place another is called means of transport. So what is the definition of means of transport? जो भी vehicles, जिन भी vehicles को यूज़ किया जाता है किस लिए, किसी इंसान को कैरी करने के लिए या सामान को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के पर्पज से उसको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Now we will look at the different types of means of transport. We have three types of means of transport: land transport, water transport and air transport. So first one is land transport. मतलब land means ज़मीन, जो चीज़ें ज़मीन पर चलती हैं. To travel to different places we need various means of transport. एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग को डिफरेंट तरीके के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. कार, buses, ऑटो रिक्शा, बाईसाइकिल्स एंड ट्रेन्स आर द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. ठीक है. जो चीज़ें रोड पर चलती हैं जैसे कि आपके हो गए कार्स, रिक्शा हो गया आपका, आपकी बाईसाइकिल हो गई मतलब साइकिल जिसको आप कहते हो, ट्रेन्स हो गए और भी डिफरेंट चीज़ें जो हो गई, ऑटो हो गया, टैक्सी हो गया. ये सब क्या है? ये सब रोड ट्रांसपोर्ट या फिर लैंड ट्रांसपोर्ट इनको बोलते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है. ये सब ज़मीन पर चलने वाली चीज़ें हैं. Next is water transport. Boats, yachts and ships are means of water transport. ठीक है. जो चीज़ें पानी में चलती हैं उन्हें हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. जैसे कि आपका हो गया बोट हो गया, याच हो गया. ठीक है. दिस वन इज बोट, दिस इज याच. आपका हो गया शिप्स हो गए, सबमरीन्स हो गए. तो ये सब क्या हो गए? ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट हो गए. ओके. व्हीकल्स दैट ट्रैवल ऑन वाटर. ओके. जो व्हीकल्स वाटर में ट्रैवल करते हैं उनको हम वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. मतलब जो व्हीकल्स एयर में ट्रैवल करते हैं. ओके. हवा में ट्रैवल करते हैं जैसे कि एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स हेल्प अस टू ट्रैवल बाय एयर. जो आपके एरोप्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर हो गया, स्पेसक्राफ्ट हो गया, रॉकेट्स, एयर बलून्स, ये सब क्या हो गया? ये सब एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. नाउ वी विल लुक एट द यूजेज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब कौन से ट्रांसपोर्ट का कब यूज होता है. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी चूज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस वी नीड. जो भी हम ट्रांसपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर? डिस्टेंस पर. वी नीड टू ट्रैवल. ओके. ठीक है. डिस्टेंस वी नीड टू ट्रैवल. कौन से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है. द टाइम मतलब कितना समय है हमारे पास. द मनी वी कैन स्पेंड, और हम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं उसके लिए. ओके. इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं. ओके. टू ट्रैवल टू एंड बैक फ्रॉम स्कूल एवरी डे यू वुड चूज द स्कूल बस, योर ओन कार, अ वैन और एन ऑटो रिक्शा. ठीक है. स्कूल जाने और स्कूल से वापस आने के लिए हम किस किस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. स्कूल बस से हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर हमारे पास कार है तो हम उससे ट्रैवल कर लेते हैं. हम कभी कभी वैन भी कर सकते हैं. ठीक है. स्कूल बस की जगह स्कूल वैन भी होती है, आप हम वो कर सकते हैं. अगर हमारे पास मनी कम है तो हम ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं. ठीक है. तो इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, मनी एंड डिस्टेंस. डिपेंड करता है कि कितना दूर है, कितना टाइम है हमारे पास और हम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं. Next example is to travel to another city
यू विल चूज टू ट्रैवल बाई बस, ट्रेन और इवन बाई एयरप्लेन। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हम किस किस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं? हम या तो बस चूज करते हैं, या ट्रेन चूज करते हैं, या फिर एयरप्लेन चूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम है तो कुछ लोग कार से भी ट्रैवल कर लेते हैं। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन दोज 3 फैक्टर्स। नेक्स्ट इज वी ट्रैवल टू अनदर कंट्री बाय शिप और एन एयरप्लेन। ठीक है, दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने के लिए हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो हम किस किस चीज़ को यूज़ करते हैं? एरोप्लेन को यूज़ करते हैं या फिर शिप को यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रक्स, गुड्स, ट्रेन्स एंड कार्गो शिप्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वेरियस गुड्स। ठीक है, ट्रक हो गया आपका, गुड्स ट्रेन हो गया, मतलब जो चीज़ें ले जाने वाली जो ट्रेन होती हैं, मालगाड़ी जिसे कहते हैं, कार्गो शिप्स आपके हो गए। वो उन सब चीज़ों को क्यों यूज़ किया जाता है? वो सब वैसे ट्रांसपोर्ट हैं जिनको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? वेरियस डिफरेंट तरीके के सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। ठीक है, सच एज फूड, पेट्रोल, कार्स, मोटर बाइक्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह किसी भी सामान को ले जाने के लिए जो ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हीकल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, डिफरेंट जगह पे कैसे कैसे व्हीकल्स देखने को मिलते हैं। इन बिग सिटीज एंड टाउन्स पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, बड़े शहर जो होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें लोग डिफरेंट अलग अलग तरीके के व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका कार हो गया, बस, वैन, स्कूटर, मोटर बाइक्स, बाईसाइकिल, ऑटो रिक्शा और लोकल ट्रेन भी। ठीक है, जो बड़े शहर में होते हैं इन सब चीज़ों से जनरली यूज़ करते हैं, ट्रैवल करते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। In some large cities like Delhi and Kolkata, special high-speed trains known as metro trains are used. कुछ बड़े शहर होते हैं जैसे कि आपका हो गया दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, ये सब जगह पे क्या होता है? ये सब जगह पे एक हाई स्पीड ट्रेन्स यूज होते हैं जिनको मेट्रो ट्रेन्स कहते हैं। ठीक है, दे आर जस्ट लाइक लोकल ट्रेन्स। ये लोकल ट्रेन का काम करते हैं बट लोकल ट्रेन की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, ये हाई स्पीड ट्रेन्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इन कोलकाता स्पेशल व्हीकल्स कॉल्ड ट्राम्स आर यूज। कोलकाता में एक स्पेशल व्हीकल होता है ट्राम, उसको भी यूज किया जाता है लोकल ट्रैवलिंग के लिए। पीपल इन विलेजेस यूज स्मॉल कार्स, जीप्स, बसेस, बाईसाइकिल्स, बुलक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स। विलेज में क्या होता है? लोग छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर जीप्स का इस्तेमाल करते हैं, बस का यूज़ करते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल। ठीक है, इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हीकल्स एट डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट प्लेसेस पे किस किस तरह के व्हीकल्स यूजुअली जनरली यूज होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्यूल। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि फ्यूल को सेव कैसे किया जाता है। डेफिनेटली इफ वी आर स्टडिंग अबाउट व्हीकल्स वी नीड टू स्टडी अबाउट फ्यूल। ठीक है, our body needs food and water to function properly. Similarly, vehicles need fuel to run. जैसे कि हमारी बॉडी को खाना और पानी की ज़रूरत होती है जिससे कि हम प्रॉपरली काम कर सकते हैं अपना, उसी तरीके से व्हीकल्स को भी काम करने के लिए, चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, coal and electricity are different fuels used in vehicles to give them the energy to run. आपके फ्यूल्स कौन कौन से हो गए? पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, सीएनजी, कोल, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या होता है? ये सब डिफरेंट तरीके के फ्यूल्स हैं व्हीकल्स के जिससे कि वो चलते हैं। When fuels such as coal, petrol and diesel burn, they give out harmful smoke. जब भी फ्यूल्स जैसे कि आपका हो गया कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब जब व्हीकल्स चलने पर जब बर्न होता है तो ये क्या करते हैं? ये एक हार्मफुल स्मोक छोड़ते हैं। ठीक है, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। दिस स्मोक कॉजेज एयर पोल्यूशन। सीएनजी एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्यूल होते हैं इन सब से क्या होता है? इन सब से एयर पोल्यूशन नहीं होता है। एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज ग्रीन फ्यूल्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको ग्रीन फ्यूल कहा जाता है। ठीक है,
नाउ वी विल लुक एट हाउ टू सेव फ्यूल्स, ठीक है, फ्यूल्स को कैसे बचाया जाए। फ्यूल्स नीड टू बी यूज केयरफुली, ठीक है, फ्यूल्स को बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन ऑफ कार्स एंड अदर व्हीकल्स while वेटिंग एट द रेड सिग्नल। जब भी आप रेड सिग्नल पर वेट कर रहे हो तो आप अपने कार या व्हीकल के इंजन को बंद कर दें, जिससे कि जो है फ्यूल फालतू खर्च नहीं होता और स्मोक भी उससे जो है कम होता है। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग कार्स, स्कूटर्स एंड मोटर बाइक्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। छोटे डिस्टेंस के लिए हमें कार, स्कूटर या बाइक्स को यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। ट्राई करें कि आप चल के जाइए, ठीक है। वी शुड रादर वॉक और यूज़ बाईसाइकिल्स एंड साइकिल रिक्शा फॉर सच डिस्टेंसेज, ठीक है। आप हो सके तो आप चल के जाइए या आप साइकिल का यूज़ करें या फिर जो रिक्शा आती है साइकिल रिक्शा उसको यूज़ करें। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। टू मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड्स मीन्स टू मच एयर पोल्यूशन। जितनी ज़्यादा व्हीकल्स होगी, जितनी ज़्यादा कार्स, बाइक्स ये सब होंगी, उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा। इन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स टू मैनी व्हीकल्स ऑन रोड्स लीड टू ट्रैफिक जैम्स। बड़े शहरों में या टाउन्स में जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ होने के कारण जो होता है ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं। व्हीकल्स वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ जैम कॉज फर्दर एयर पोल्यूशन, ठीक है। कुछ व्हीकल्स जो होता है ज़्यादा टाइम तक जाम में फंसे रहते हैं, वो अपने इंजन को ऑन रखते हैं, जिससे क्या होता है एयर पोल्यूशन बढ़ता रहता है। हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स कॉज नॉइस पोल्यूशन। जो हर वक्त जो हॉन्क करना है व्हीकल्स को, मतलब हर वक्त बीप बीप वो बजाते रहते हैं, हॉर्न बजाते हैं, उससे क्या होता है, उससे नॉइस पोल्यूशन होता है। एयर एंड नॉइस पोल्यूशन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन का हमारे हेल्थ पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। एयर पोल्यूशन लीड्स टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आई इन्फेक्शन एंड ईचिंग इन आइज। एयर पोल्यूशन से क्या क्या कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, सांस लेने की प्रॉब्लम, आई इन्फेक्शन भी कई बार हो जाते हैं, जिससे आंखों में खुजली होने लगती है या आई रेडनेस होने लगती है, ठीक है। एंड नॉइस पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम होती है, नॉइस पोल्यूशन लीड्स टू हेडेक्स एंड इवन कॉज डिफनेस, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन से क्या होता है, सर दर्द होने लगता है या फिर उससे जो था बहरापन भी आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो। सो दीज वर द टिप्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, ठीक है। इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के, रोकने के या कम करने के कुछ तरीके थे। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन अदर सिटीज़, इन अदर प्लेसेस, दूसरे जगह पर कैसे डिफरेंट व्हीकल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं, एंड द फैक्टर्स वी यूज़ टू चूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको यूज़ करना है, ठीक है। So that's all for today. In the next chapter, chapter 3 will be means of communication. Okay, ये चैप्टर था आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नेक्स्ट चैप्टर है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हम किसी दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए कौन से चीज़ों को यूज़ करते हैं। So don't miss the video and have a nice day. Okay, now our one topic is left, that is preventing air pollution and noise pollution, ठीक है। एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन को कैसे रोकें। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ओके, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। यूजिंग सीएनजी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो, ठीक है, क्योंकि ये सब जो होते हैं ग्रीन फ्यूल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ग्रीन फ्यूल होते हैं, ये सब स्मोक नहीं छोड़ते हैं। शेयरिंग अ राइड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली रादर देन यूजिंग अ सेपरेट व्हीकल। मतलब अगर आपके पास गैदरिंग थोड़ी सी ज़्यादा और एक आदमी के पास अगर कार है तो सब अलग अलग कार्स यूज़ करें, इससे अच्छा आप एक ही कार यूज़ करो, ठीक है। तो एक दो कार कम हो जाएगी तो उससे पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। गेटिंग अ पोल्यूशन चेक डन ऑन आवर व्हीकल्स रेगुलरली, ठीक है, अपने व्हीकल्स का पोल्यूशन चेक रेगुलरली कराते रहें। ट्रैवल बाई साइकिल, रिक्शा, बाईसाइकिल और जस्ट बाई वॉकिंग वेन एवर पॉसिबल। जब भी पॉसिबल हो आप साइकिल या रिक्शा या बाईसाइकिल का यूज़ करें,
और बहुत ज़्यादा पास है तो आप चल करके भी जा सकते हैं। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेज एंड मेट्रो ट्रेन्स इंस्टीड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स वेन एवर वी कैन। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करें, अपनी प्राइवेट व्हीकल्स, अपनी पर्सनल व्हीकल्स निकालने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। ओके, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रेन, मेट्रो आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो आपके ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, बस, ट्रेन ये सब होते हैं, ये सब आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं। To reduce noise pollution, honking should be banned near schools, hospitals and libraries. ठीक है, नॉइस पोल्यूशन कम करने के लिए स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास या और लाइब्रेरी के पास जो होता है हॉकिंग करना, हॉर्न बजाना मना कर देना चाहिए। देयर शुड बी अ फाइन ऑन अननेसेसरी हॉकिंग, और अननेसेसरी हॉकिंग पर फाइन भी होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज Chapter 3, Means of Communication. Okay, Means of Communication. ठीक है, so see you in the next video.